सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों का फुल फोकस यहूदियों पर था, क्योंकि यहूदियों ने मुसलमानों के हर जंग के पीछे था। जंग खंदक भी यहूदियों के वजह से ही हुआ, इसीलिए यहूदियों को हटाना ज़रूरी था और वो सुलह हुदैबिया से पहले नहीं हो सकता। इसीलिए सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने यहूदियों को हटाने का सोचा और यहूदियों का मरकज़ का नाम था खैबर। ये खैबर कैसे मुसलमानों ने फतह किया, कैसे यहूदियों को खैबर से भागने पर मजबूर किया, आप लोगों को और थ्योरिकल दोनों में मेरे एक भाई मुसलमान भाई ने समझाया है। चलो आप लोगों को दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की, क्योंकि यहूदी हर टाइम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहे होते हैं। खंदक की लड़ाई भी इन्हीं यहूदियों ने शुरू कराई थी। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। हुदैबिया की एग्रीमेंट के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का ये बेस्ट टाइम था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ताकतवर किलों में से एक था। अरब ऑलमोस्ट सारा ही डेजर्ट है, लेकिन खैबर में फार्म्स और फ्रूट्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जिनको पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता, और उससे जितना पैसा बनता था उस सारे को यहूदी इस किले में सेव करके रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल है। मुसलमानों ने बहुत ही सीक्रेटली खैबर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया कि भाई सिर्फ 1500 लोगों की फौज तुम्हारे तरफ आ रही है और तुम लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो, आराम से इनको हरा देना। यहूदियों ने भी इस खबर को बहुत लाइटली लिया। यहूदी एक दिन सुबह अपने खेतों पर काम करने निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी थी, तो वो चीखने लगे कि मोहम्मद आ गया है, मोहम्मद आ गया है, और भागकर वापस किले में चले गए। खैबर मदीना से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर है, और अगर आज भी गाड़ी में जाए तो 2-2.5 घंटे लग जाते। और खैबर के इस किले के 2 मेन हिस्से थे, एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। तो मुसलमानों ने पहला हमला खैबर के इस किले पे किया। पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा, और झंडा देना मतलब एक ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा हमें मिल जाए। इवन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने कभी भी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा छोड़कर झंडा सिर्फ 29 ईयर ओल्ड अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टेक इट इजी, इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले तो ये हमारे सारे ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था उसका नाम था मरहब, और ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। मतलब इससे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता। उसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने गए और क्वाइट इजीली उसको हरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जगह हजरत अली पूरे अरब में एज अ वॉरियर मशहूर हुए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई, और यहूदी भी बहुत जोश से लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अहले किताब हैं, उनके लिए भी जन्नत शहादत ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए, और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। 3 दिन तक मुसलमान इस दूसरे किले को फतह नहीं कर सके, क्योंकि अगेन यहूदियों ने बहुत सख्त लड़ाई की, बट आखिर वो ये किला भी छोड़कर 3rd किले की तरफ भाग गए। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका, और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो इनके सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए, फिर भी ये बाहर आके लड़ क्यों नहीं रहे। कि एक दिन एक यहूदी जासूस जो मुसलमानों के लिए जासूसी करता था, उसने आके बताया कि खैबर के ये किले बहुत पुराने हैं, और यहूदियों ने इन किलों के नीचे सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं, और इन रास्तों को यूज करके वो इस जगह से पानी किले के अंदर ला रहे हैं। तो मुसलमानों ने जाके वो रास्ता बंद कर दिया,
اور کچھ ہی دیر بعد یہودی قلعے سے باہر نکل گئے اور مسلمانوں سے لڑنے لگے. اور جو بھی صحابہ سے آ کر سامنے لڑتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ 3 قلعے فتح کرنے کے بعد چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں نے اسی طرح آسانی سے فتح کر لیا اور یہودی چوتھے قلعے کو بھی چھوڑ کر 5ویں اور آخری قلعے کی طرف چلے گئے. 5واں قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا کیونکہ یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا تھا اور جو بھی اس کے پاس جاتا یہودی اس کو تیر مار مار کے بھگا دیتے. اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا تھا اور یہودیوں کا سارا مال، گولڈ، سلور، ایوری تھنگ، سارا کچھ اسی قلعے میں پڑا ہوا تھا. اور اگر ہسٹری نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس پڑا ہوتا ہے. تو اگین مسلمانوں نے بہت کوشش کی اس قلعے کو فتح کرنے کی، بٹ اٹ واز امپاسبل. یہاں پہ اور کوئی راستہ جب نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کا فل یوز کرتے ہوئے ریمز اور کیٹاپلٹس کو سامنے کیا اور یہودیوں پر بمباری شروع کر دی اور اس قلعے کے دیواریں توڑنے لگے. اور بہت کوشش کے بعد آخر کار قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی اور یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے فل فلیج حملہ کر دیا اور یہودی عورتوں، بچوں، گولڈ، سلور سب چھوڑ کے وہاں سے قلعے کے دوسرے حصے میں بھاگ گئے. اب یہاں پہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ آخری کے 3 قلعوں نے سرنڈر کیا اور کچھ کہتے ہیں کہ 2 نے سرنڈر کیا اور 1 کے ساتھ لڑائی ہوئی، بٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر. خیبر فتح ہو گیا. آخر یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد سرنڈر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا. لیکن خیبر میں جتنا بھی فوڈ اور فروٹس کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودیوں نے خوشی سے ایگری کیا. خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور اتنا پیسہ ملا کہ ایسا ہو کہ آج پاکستان میں اچانک تیل ڈسکور ہو جائے اور سارا کچھ بدل جائے. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہجرت کے 7 سال بعد پہلی بار خیبر میں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان سب نے اپنے مدینہ کے بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے. خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کو ایک غریب کمیونٹی سے عرب کی سب سے پاورفل اور رچ کمیونٹیز میں سے بنا دیا. اب یہاں پہ ایک کوشچن ہے، عرب میں اتنے یہودی آئے کہاں سے؟ اور مکہ میں تو ایک بھی یہودی نہیں تھا. سارے یہودی مدینہ اور اس کے سائڈ میں کیوں رہتے تھے؟ یہ 1000 سال پرانی کہانی ہے. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ خیبر کو چھوڑ کر یہودی نے کیسے بھاگا، مسلمانوں نے کیسے بھگایا. اسی لیے کہ ہر جگہ پہ یہودیوں نے مسلمانوں کو اکسایا یا دوسرے یہودی کو، غیر قوم کو، کافروں کو اکسایا جنگ کے لیے. اسی لیے یہودیوں کو بھگایا گیا. ابھی آپ لوگ یہ بولو گے کہ ویڈیو کے بیچ میں ایک خندق کے بارے میں بتایا گیا، جنگ خندق کے بارے میں، وہ کیا ہے، یہودی کہاں سے آیا مدینہ میں. اس کے لیے بھی نیا ویڈیو میں لے کے آؤں گا. اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے.